هيا على الفلاح. अम्मी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने हसीन और नौजवान लगो। आका, आईने में कोई और दिखाई दे रहा है? छिपकली के बच्चे, आईने में मैं दिख रहा, इसलिए आका मेरी बात कर रही। आज का दिन इतना हसीन नहीं होता तो इस बेवकूफी की सजा हम जरूर देते। दूना चप्पल चोर, आका तुमसे कह रहे हैं। वैसे आका, आज का दिन इतना हंसी क्यों है? और इसलिए क्योंकि आज हम शहजादी को तलवारबाजी में हराकर उन्हें यह साबित कर देंगे कि हम कितने बहादुर हैं। और हम ये भी जान लेंगे कि उनके और काले चोर के बीच में क्या है, और अगर कुछ है तो उसे हम खत्म कर देंगे। चिराग किचन, हमें कुछ ऐसा हुलिया दो कि सारे लोग देखकर हमारे सामने झुक जाए और सभी को यही लगे कि हम शहंशाह। जो हुक्म मेरे आका, प्यार सहर है, जिन कहर है। मुशायरे में लोग बोले वाह वाह, मेरे आका बन जाए शहंशाह। चिराग के जिन, हमने तुमसे कहा था कि हमें कुछ ऐसा नायाब सा बनाओ कि लोग हमें शहंशाह समझें। तुमने तो हमें जेवर की दुकान बना दिया। आका, आप ऐसे अच्छे लग रहे हैं। खैर, अगर आपको ये ज्यादा चमक दमक लग रही है तो मैं इसे फौरन बदल देता हूं। मेरे अकल के जादूगर आका, अब आपकी शक्ल शहजादी के दादा मरहूम से मिल रही है। हमें जवान दिखना है, बूढ़ा नहीं। जवान? आप बहुत बहुत जवान लग रहे हैं आका। शहजादी से तो बहुत बहुत जवान।
हमारे पास पूरा दिन नहीं है। अब आपको जो चाहिए वही मिलेगा, बस आप हुक्म ठीक से दिया करिए। हुक्म आपको देना नहीं आता। हम चाहते हैं कि तुम हमें कुछ ऐसा नायाब सा बनाओ कि शहजादी हमें देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाए, उनके दिल की धड़कनें रुक जाएं और बस वो हमें देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे, देखते ही रहे। समझ गया आका। बेहतरीन। आका आप खूबसूरत तो हमेशा लगते हैं, लेकिन आज ईद का चांद लग रहे हैं। वाह, वाकई मेरे अकल के जादूगर आका। तो आका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए जाइए, वहां शहजादी, उनका प्यार और दुनिया की तमाम खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। आज आपको देख के शहजादी की आंखें नहीं, उनका मुंह भी खुला रह जाएगा। भाई मेरा भाई अलादीन नजर नहीं आ रहा, कहां चला गया? भाई मेरे भाई, हसीनाए, ए हसीनाओ, मुझे सिर्फ दो ही चीजें पसंद है। एक ये फूल, लीजिए लीजिए, और दूसरा अगर आप कहें कबूल कबूल। दो लड़कियों के लिए तुम एक फूल लेकर आए हो? ऐसे कैसे? ये प्याज सिर्फ आपके लिए। और ये कद्दू मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मेरे लिए चाची जान? चाची नहीं, सिर्फ जान। इतनी बुजुर्ग जान। पहले कि दूसरा कद्दू तुम्हारे मुंह पे मारूं, दफा हो जाए यहाँ से। बुजुर्ग औरत, ना भाई मेरा भाई अलादीन मिला और ना ही ये लड़कियां, ऊपर से बेइज्जती अलग हो गई। कोई बात नहीं गुल्लू, कोई बात नहीं, अम्मी अब्बू के साथ रहते रहते बेइज्जती की तो आदत पड़ गई है। खैर, भाई मेरे भाई अलादीन को ढूंढता हूं। सुनो, कल से 4 सिपाही हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। तुम कौन हो? बदतमीज, अपने होने वाले मालिक को नहीं पहचानते? कल को जब वजीर आला मुझे अपना दाहिना हाथ बना लेंगे ना, तब तुम दोनों ही मेरे आगे पीछे घूमोगे। आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, समझे? दफा हो जाओ। तुम कौन हो? पहले मैं बनूंगा वजीर, हाय, फिर बनूंगा शहजादी का शौहर, और फिर बगदाद का बादशाह सलामत। पानी गर्म हो गया, सब्जी कट गई, सब कुछ हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, आप लोग सब्जी बना लीजिएगा। गुल्लू, तुम महल में क्या कर रहे हो? क्योंकि ये हमारा घर है। हमारा घर? गुल्लू, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ हुआ तो नहीं? हमारा मतलब भाई मेरे भाई, मेरा मतलब था कि क्यों क्यों नहीं, क्यों तुम्हें मुझे यहाँ देखकर बड़ा बुरा लग रहा है? हाँ? क्यों तुम अपना घर छोड़कर यहाँ महल में रह सकते हो, मैं नहीं रह सकता? अरे मेरे भाई, मुझे माफ करो, तुम्हें जहां पर रहना है वहां पर रहो, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
हाँ माफ किया। हाँ। ये भाई मेरा भाई इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है? वजीर आला को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उल्लू एक मेरा मतलब गुल्लू, इसका पीछा कर। ये सिर्फ जेवरात नहीं है रुखसार, मेरे जज्बात हैं। ये हार मेरी मोहब्बत की निशानी है। उनसे जुड़ी हुई हर बात मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। उन्हें गए बरसों हो गए, पर आज भी वो यहाँ मेरे बेटे में, मुझ में रहते हैं। या अल्लाह, मैंने बरसों इंतजार किया है, पर अब हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाएंगे। मेरा दिल कहता है आप जिंदा हैं, और आज मैंने आप ही को देखा। हमारी जिंदगी, तकदीर और वक्त तीनों बदलने वाले हैं। आप यहीं कहीं हैं और मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी। ए अजनबी, तेरा शुक्रिया। शहजादी का भी तलवारबाजी का हुनर क्या बखूब है। वो हुनरमंद, हम हुनर के कदरदान। पीछे हटने का नहीं, बस आगे बढ़ने का वक्त है। आज आपको देख के शहजादी की आंखें नहीं, उनका मुंह भी खुला रह जाए। आइए। माशाल्लाह वजीर आला, आज तो आप कुछ ज्यादा ही अलग लग रहे हैं। जी, आप अपनी उम्र से कई ज्यादा छोटे लग रहे हैं। ये आप हर वक्त हमारी उम्र को लेके ऐसी बातें क्यों करती हैं? नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हकीकत में हमारी जो उम्र है आपसे कुछ ही महीने ज्यादा होगी।
जी बस यही कोई 200-250 महीने। आप बड़ी मजाकिया हैं। वैसे आपको एक बात बताएं, हम बगदाद के वजीर आला हैं और हमारे सीने में एक जांबाज तलवारबाज का दिल है। हाँ, अगर आप चाहें तो हमारे साथ 2 हाथ लड़ सकती हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको चोट नहीं पहुंचेगी। चोट नहीं आने देंगे, बड़े आए। जी वजीर आला, बिल्कुल। हम दोनों बहादुर हैं और हम दोनों ही बगदाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। और अगर साथ देना है तो एक दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या कहती हैं आप? उफ, उफ, आपकी ये मुस्कुराहट, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपकी बकबक सुभान अल्लाह। आका के कपड़े हैं तो बेहतरीन, बस एक ही कमी है, मेरे नाप के नहीं है। नाप के होंगे भी कैसे? आका के कपड़े जो हैं। और तुम अपने वो मदारी वाले कपड़े पहन लो, आका के कपड़े छोड़ दो, क्योंकि तुम आका जैसे नहीं बन सकते। मैं वैसे भी तुम्हारे इंसानों जैसा नहीं बनना चाहता। कम वक्त हर काम जज्बात के लिए करते हैं, और तुम किस लिए करते हो? ताकत के लिए, रुतबे के लिए, शान के लिए। जब शक्ल, किस्मत और फितरत से एकदम नौकर जैसे हो ना, तो बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए। अपनी औकात में रहो, औकात में रह के बातें करो। बड़े आए आका जैसे बनने वाले। और तुम जो आका की मदद करने चले हो, उसका क्या? क्या उसका क्या? तुम्हें लगता है कि तुमने जो नया हुलिया आका को दिया है, उससे शहजादी उनसे इश्क करने लगेगी? बेशक। समझ में नहीं आता तुम्हें बोला कहूं या बेवकूफ। एक बात याद रखना, तुम चाहे कुछ भी कर लो, शहजादी कभी भी आका की नहीं होगी। बेटा, शायद तुम आका की जिद के बारे में नहीं जानते। आका जो ठान लेते हैं वो हासिल करके रहते हैं। जैसे उन्होंने मुझे हासिल किया, वो शहजादी को भी हासिल कर लेंगे। अब जाओ, तुम अपने वो मंदारी वाले कपड़े पहन लो। जाओ। वैसे आपकी इस मुस्कुराहट पे तो पूरा बगदाद कायल है, लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स जिसके फिदा होने पर आप फिदा हों? जिसमें आप जैसा जोश हो, जो आपका हर कदम पर साथ देता हो। मैं खून का दरिया देख सकता हूं, लेकिन नक्चड़ी के खून का एक कतरा भी नहीं। हमारी शमशीर। हम आपके राजदार हैं। आप चाहें तो हमें उनका नाम बता सकते हैं।
अगर ऐसा कोई हो तो। जी नहीं वजीर आला, हम अकेले ही खुश हैं। नहीं हो नहीं सकता, बताइए बताइए ना। माफ कीजिएगा वजीर आला, लेकिन जाबाज तालाब में गिरते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। हाँ। अम्मी, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे वाह, ना खूबसूरत दुपट्टा ओढ़ रखा है। अलादीन, खूबसूरत तो सिर्फ यादें होती है, तू ये समझ ले कि बस यादें ओढ़ रखी हैं। वैसे मुझे भी तुझे कुछ बताना है। पहले आप बताइए। पहले तू बता। नहीं पहले आप। अरे अच्छा ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। अम्मी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका दूसरा बेटा जिनू घर आने वाला है। सच? हाँ अम्मी, मैं जिनू और जिनू के चिराग के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, और ये सब कुछ सिर्फ नक्चड़ी की वजह से। नक्चड़ी? नक्चड़ी मतलब वो सना? हाँ अम्मी, वही सना। ये नक्चड़ी क्या नाम होता है? इतनी प्यारी लड़की है, उसका इतना प्यारा नाम है, उसके नाम से बुलाया कर। और वैसे भी तू किसी से कहेगा कि तू किसी नक्चड़ी से प्यार करता है तो क्या सोचेंगे वो? अरे जिसे जो सोचना है सोचे, मैं तो मोहब्बत। नहीं, मैं अम्मी इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। तो गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहे हैं? अब वो अम्मी, बाहर बहुत धूप है ना, और मैं धूप से दौड़ कर आ रहा हूँ। अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप बाहर जाकर खुद देख लीजिए। तो तेरे और सना के बीच कुछ नहीं है? नहीं, सिर्फ तेरी दोस्त है वो, है ना? हाँ। तो ठीक है, वो मेरी सहेली है ना रूबीना, उससे कह देती हूँ, उसके बेटे हामिद की और सना की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ कह दीजिए। हाँ अम्मी, ये गजब बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अम्मी, कहाँ नक्चड़ी, मेरा मतलब है सना, और कहाँ वो गधा हामिद, दोनों की जोड़ी बिल्कुल खराब लगेगी। नहीं। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, अब ये तो सना के और हामिद के आपस की बात है, उन्हें तय करने दे। सना और उस गधे की आपस की बात है? अम्मी, सना हामिद की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो मेरी है। कमाल है, एक समय था जब लोग मोहब्बत की बातें, दिल की बातें लोगों से छुपाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, खुद ही से झूठ बोल रहे हैं। अलादीन, मेरी बात सुन, दुनिया में किसी भी चीज के लिए देर हो जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मोहब्बत में देर हो जाए ना तो बहुत देर हो जाती है। उसे कोई और ले गया तो? मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा अम्मी। हाँ, और अगर उसने तुझसे पूछा कि तू उसे रोकने वाला कौन होता है तो उसका क्या जवाब देगा ये सोच ले। खूबसूरत लड़कियां ना ज्यादा देर तक कुंवारी नहीं रहती, बता दे उसे। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, नक्चड़ी से तो कोई भी मोहब्बत कर लेगा। वो इतनी खूबसूरत है, समझदार है, इतनी प्यारी है, आपकी तरह। और मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। तू जिसे भी चुनेगा ना उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। पर देर मत कर, बता दे उसे। मेरे पास इतनी प्यारी अम्मी है, नकली जैसी साथी है, और बहुत जल्द जिनू मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी।
आप कुछ बताने वाली थी ना? मैं कोई जरूरी बात नहीं थी, मैं तो भूल भी गई। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। कितने दिनों बाद आज अलादीन इतना खुश दिख रहा है। अभी से इसे क्या बताऊं? एक बार इसके अब्बू को ढूंढ लूं, फिर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दूंगी। या अल्लाह, मैं उस खूबसूरत घड़ी का इंतजार करूंगी। अलादीन और सना की मोहब्बत की कहानी मेरे और शहजादी यास्मीन के इश्क की दास्तान को शुरू करेगी। हाय, चलो बाय बाय के काम आएंगे। सोते हुए भी कितना प्यारा लगता है ये बंदर का बच्चा। नक्चड़ी, तुम? जरूर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। आजकल मेरे ख्वाब में तुम्हारे अलावा और कोई आता भी नहीं है। हाँ काली चोर, ये ख्वाब ही तो है, क्योंकि ख्वाब में सब कुछ मुमकिन है। जो बात तुम कहने से डरते हो, जिसे मानने से तुम इनकार करते हो, आज कह दो, क्योंकि असल जिंदगी में तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन ख्वाब में तुम अपने दिल की बात कर सकते हो। सच कह दो काली चोर। अलादीन, खूबसूरत लड़कियां ना ज्यादा देर तक कुंवारी नहीं रहती, बता दे उसे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं नक्चड़ी। हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम तो हमारे ख्वाब में आओगे नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही चले आए। ऐसा मत कहो, मेरा दिल चाहे मैं तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। सच? तो फिर आए क्यों नहीं? डरती हूँ। प्यार किया तो डरना क्या नक्चड़ी। क्या क्या? दोस्ती की तो डरना क्या। तुम तो समझ गई ना नक्चड़ी। बिल्कुल नहीं। अरे मतलब ये कि अगर तुम अपने हर दोस्त के साथ इतना करीब जाके इस तरीके की बातें करोगे, तो आगे चल के हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ना काले चोर। आगे चल के मतलब आगे चल के कहाँ? हम हमारे आने वाले कल की बात कर रहे हैं। हमारा आने वाला कल मतलब मेरा और तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे चाचा का। बात मत बदलो। हमारा यानी मैं और तुम और मैं, है ना?
हम दोनों। तो तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है बता दूं? मुझे लगता है बेटे के तुम नक्चड़ी तुम अरे तुम सच में हो? ये ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब नहीं है। अलादीन, क्या हुआ? अब अम्मी कुछ नहीं हुआ, वो बिल्ली आ गई, आप सो जाइए। पतीले में दूध है, थोड़ा सा पिला दे उसे, चली जाएगी। और अम्मी अगर ये बिल्ली हमेशा के लिए रह गई तो? अरे तुम जानो और तुम्हारी बिल्ली, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ अम्मी, आप सो जाइए। मुझे इस बिल्ली से बहुत सारी बातें करनी है। और वैसे भी अलादीन को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। अब हम यहाँ किसी वजह से आए हैं काले चोर। मेरी जिंदगी में नहीं, हम यहाँ इस घर में किसी वजह से आए हैं। हमें शेख जीनू को ढूंढने का तरीका मिल गया है। तो तुम्हें उन तीनों कमरों को सुराग मिल गया? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। ईद के जश्न के लिए महल की सजावटों के लिए हमने कल से कारीगरों और रंगसाजों को बुलाया है। तुम भी उनमें शामिल हो जाना। तुम्हें महल के अंदर आने से कोई ना रोके, इसका ध्यान हम रख लेंगे। फिर हम लोग जल्दी से जाके उन तीनों कमरों की तलाशी ले लेंगे, ठीक है? क्या तरकीब सोची है नक्चड़ी। हम जिन्होंने चिराग को ढूंढ भी लेंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उन तीनों कमरों में से किसी एक कमरे में चिराग जरूर मिलेगा। एक बार चिराग मिल जाए, चिन्नू भी मिल जाएगा। बिल्कुल। सच्चे दिल से की हुई कोशिश और सच्चे मन से की हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती काले चोर। और एक सच्चे साथी का साथ भी कभी खाली नहीं जाता। ये सब कुछ मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाता नक्चड़ी। शुक्रिया। वैसे हमने तुम्हारी इतनी मदद की तो उसके बदले हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं ना? तुम उसका जवाब तो दोगे। तो फिर हमें ये बताओ कि जब तुम्हें लगा कि ये ख्वाब है, तब तुम हमसे क्या कहने वाले थे? बता दूं? बता दो। पक्का बता दूं? अलादीन, क्या कर रहा है तू? अम्मी आप सोई नहीं? मैंने सोचा उस बिल्ली को ढूंढकर खुद ही दूध पिला देती हूँ। कहाँ है वो? अम्मी, इस बिल्ली की ना अगर ज्यादा खातिरदारी करेंगी तो ये बिल्ली रोज रोज आने लगेगी। अब ऐसी बिल्ली को तो डांट के भगा देना चाहिए। अलादीन, ये वही बिल्ली है ना
वो दुबली पतली सी जो अक्सर अपने घर में आ जाती है? नहीं अम्मी, ये वो बिल्ली नहीं है। ये बिल्ली तो आज पहली बार हमारी रसोई में आई है। और दुबली तो बिल्कुल नहीं है, मोटी ताजी खाते पीते घर वाली है। शैतान आंखों वाली, मासूम हंसी वाली, गुलाबी गाल वाली। तू बिल्ली की बात कर रहा है या अपनी अपनी उस नकचिड़ी की? नकचड़ी की। नकचिड़ी? पर तू तो अभी कह रहा था कि बिल्ली या वो दरअसल अम्मी मैंने उस बिल्ली का नाम नकचड़ी रख दिया। जितनी होता उतने नखरे। अरे पर गई कहाँ वो बिल्ली? अम्मी वो भाग गई, और अच्छा हुआ कि वो भाग गई, वरना सुना है कि उसके पंजे बहुत तेज हैं। अलादीन, वो यही कहीं है वो बिल्ली। उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो सारा सामान गिरा देगी। यही कहीं है। अम्मी मैं क्या कह रहा हूँ, आज आपने खीर बनाई है ना, कहीं वो बिल्ली खीर चटना कर जाए। आप जाकर खीर का पतीला देके, मैं यहाँ बिल्ली को ढूंढता हूँ। खीर मैंने अपने बेटे के लिए बनाई है, ऐसे कैसे बिल्ली चट कर जाएगी? मैं अभी जाकर देखती हूँ उसे। बच गए। चुड़ी। नकचड़ी, अम्मी आते होंगे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो सब छोड़ो, तुम हमें पहले ये बताओ, तुमने हमें मोटी कैसे कहा? हमारा वजन ज्यादा है? देखो कहाँ से ज्यादा बताओ। मैंने तुम्हें पंजा मारने वाली कहा, बिल्ली का। तुम्हारी सुई लेकिन वजन पे आकर क्यों अटकी हुई है? तुम बिल्लियां, मेरा मतलब है कि तुम लड़कियां ऐसी क्यों होती हो, बताओ। लड़कियां हर बात बोल के नहीं समझाती, तो फिर कैसे समझाते? आंखों से। और अगर किसी को आंखों की जुबान नहीं आती हो तो? तो लड़कों को कभी समझ नहीं आएगा कि लड़कियां क्या कहना चाहती हैं। कल वक्त पर महल आ जाना, रंग सास बन के। खुदा हाफिज काली चोर। ये लड़कियां इतनी उलझी हुई क्यों होती हैं? अलादीन, हाँ अम्मी, बिल्ली गई। अम्मी ने ख्वाब तो बादशाह बनने का दिखाया, लेकिन असल में पहरेदार बना दिया। अच्छा भला अंदर सो रहा था, लेकिन नहीं, जिद की कि मैं यहाँ बाहर सोऊं और मेरे भाई अलादीन पर नजर रखूं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ऊपर से कमबख्त मच्छर। मच्छरों देख लेना, कल सुबह बगदाद के मच्छरों की रगों में मेरा ही खून होगा। लड़की, इस वक्त मेरे भाई अलादीन के घर से लड़की, इसका मतलब है कि मेरे भाई अलादीन की माशूका है। एक काम कर गुल्लू, इसका पीछा करके ये बात पक्की कर लेता हूँ, और जब ये बात वजीर आला को बताऊंगा तो उनका दाहिना पैर बन जाऊंगा, मतलब दाहिना हाथ बन जाऊंगा। ये क्या? मेरे भाई अलादीन की माशूका महल में। प्यार किया तो डरना क्या नकचड़ी।
इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? क्या करूं मैं अब? मेरे साथ ही अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? कितना खतरे वाला काम है ये। अम्मी ने कहा था कि मैं वजीर बनूंगा, लेकिन वजीर तो तब बनूंगा ना जब जिंदा बचूंगा। कहाँ चुड़ैलों के बीच में फंस गया गुल्लू। कोई है खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? शहजादी, यहाँ पर किसी ने सारे चिराग बुझा दिए हैं। हमें हुक्म मिला है कि इसे फिर से रोशन कर दिया जाए। वैसे तुम लोग सब चिराग रोशन कर दो और थोड़ी आवाज कम करना, ठीक है? जी। खुली आंखों से ख्वाब देखे नींद में जाके रहते हैं। खुली आंखों से ख्वाब देखे नींद में जाके रहते हैं। हम कहीं होश कहीं और। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? क्या बदतमीजी है? नहीं नहीं, मैं उल्लू, मतलब गुल्लू, आपका होने वाला दाहिना हाथ गुलबदन। इतनी रात को तो यहाँ आ गए, लेकिन बात काम की ना हुई तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। हुजूर, मैं ना बताने आया था। मैंने अलादीन के माशूका को महल में आते देखा। बिल्ली चली गई? हाँ मैं खुदा हाफिज बोलकर चली गई। हाँ? मेरा मतलब है कि अगर वो बोल सकती तो खुदा हाफिज कह के चली जाती, और उससे पहले कि वो वापस आए, इसलिए मैं ये क्यों खत्म कर रहा हूँ। बहुत लजीज बनी है। वैसे अम्मी आज आपको नींद नहीं आ रही है? किसी बात से परेशान है? कैसे बताऊं बेटा कि आज मैंने तेरे अब्बू को देखा। एक बार उन्हें ढूंढ लूं, फिर तुझे उनसे मिलवाऊंगी भी, उनके बारे में बताऊंगी भी। जब तक बेटा ना सोए माँ कैसे सो सकती है? हाँ, और मेरे इस बेटे को तो इश्क हो गया है। अम्मी आप भी ना, ये देखिए मैंने खीर खत्म कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ फैल के सोने। और हाँ, अल्लाह का करम है कि मैं अभी सही सलामत हूँ, मुझे अभी इश्क का रोग हुआ नहीं। अच्छा, अब मैं चला सोने और आप भी सो जाइए अम्मी। जब तक मैं तेरे अब्बू को ढूंढ नहीं लेती मुझे नींद नहीं आएगी। इतनी रात को तो यहाँ आ गए, लेकिन बात काम की ना हुई तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। हुजूर, मैं ना बताने आया था। मैंने अलादीन के माशूका को महल में आते देखा। अलादीन की माशूका इस महल में?
कौन हो सकता है? कहीं वो शहजादी यास्मीन तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मानते इस बात को। ये क्या भाई, मेरे भाई अलादीन की माशूका से इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बात गई तेले में, मुझे क्या, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। वैसे भी वजीर आला बहुत गुस्से में लग रहा है। रुको। मर गया गुल्लू जी। यहाँ आओ। तुम्हारी ये नौकरी पक्की। वक्त पे आ जाना। और इस बात का ध्यान रहे, ये नौकरी तुम्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम ये खबर लेकर आए हो। तो अगर ये खबर गलत निकली तो तुम अपनी जान और इस नौकरी दोनों से हाथ धो बैठोगे। मैं अलादीन को वो सब कभी नहीं दे पाई जो उसे देना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी उसे। और उमार को जब ये पता चलेगा कि उनका एक बेटा है, वो तो खुशी से, या अल्लाह, मेरा ये ख्वाब जल्द से जल्द सच कर दो। मेरी दुनिया मुझे लौटा दो। दो कौड़ी के लड़की की इतनी हिम्मत! हमें यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। मैं इस बात की तहकीकात तो हमें करनी होगी, और इस बात की तह तक हम खुद ही पहुंचेंगे। पानी मांगोगे तेल देंगे, पापड़ की तरह बेल देंगे। चिराग के जिन, उड़ जाओ। मैं इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? वो अंगूठी छाप शैतान को प्यारा हो गया, तो फिर वो काला चोर गिरफ्तार हो गया। अरे तो क्या हुआ? यूं मुंह हिलाते रहेंगे या बताएंगे भी क्यों मुझे नींद से उठाया? आपको शायद पता नहीं कि अगर जिन की नींद पूरी ना हो तो वो अपने आका से रूठ जाता है। एक रूठी हुई बीवी को मनाना आसान है, लेकिन रूठे हुए जिन को मनाना बिल्कुल आसान नहीं। चिराग के जिन, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फरमाइए। हम चाहते हैं कि तुम हमें इस वक्त ये बताओ कि शहजादी यास्मीन क्या कर रही है। और जहर है, क्यों जहर है? आका, शहजादी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। तुम सच कह रहे हो? जाओ, तुम दोबारा एक मर्तबा देख कर आओ।
आका माना कि आपके हाथ में ये चिराग का जिन लग गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद काहिल हो जाएं। इतनी छोटी सी बात तो आप खुद पता कर सकते हैं। चाहिए खुद पता कर लीजिए। जितना कह रहे हैं उतना करो। जाओ दोबारा देख कर आओ। आप खुद देख लीजिए। नींद की हो गई बर्बादी, आप खुद ही देख लो शहजादी। चिराग के जिन, उठ जाओ। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, कल से तुम शहजादी यास्मीन पर नजर रखोगे। वो अपने कमरे के बाहर कहाँ जाती, किससे मिलती हैं और क्या करती हैं, ये सारी मालूमात तुम हमें देते रहो। जो हुक्म मेरे आका। धूप घड़ी ने 3 कमरों की तरफ इशारा किया। अब बस हमें तीनों कमरों की तलाशी लेनी होगी और जादुई चिराग को ढूंढना होगा। काला चोर भी रंगसाज बन के आता ही होगा। वैसे इस रंगसाज को लोगों को अपने रंग में ढलना बहुत खूब आता है। काली चोर, तुम काली चोर बन के क्यों आ गए? तो क्या काला मोर बन गया था? नहीं, मतलब हमने फैसला किया था ना कि तुम रंगसाज बन के आओगे। काली चोर के लिबास में तुम्हें कोई भी पहचान लेगा। अब मैं अगर रंगसाज बनकर आता तो तुम मुझ पर हंसती ना? हम हंसते, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम क्या सोचती हो, क्या कहती हो, क्या महसूस करती हो? काली चोर, काली चोर, किसको ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? कुत्ते का पिल्ला, क्योंकि लड़कियां कुत्ते के पिल्ले को देखकर करती हैं। तुम्हें ना लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे हर लड़कियों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक लड़की है इसके बारे में मुझे सब पता है, जो ये काजल, ये झुमके, ये कंगन मेरे लिए पहनती है ताकि मैं उसे देखता रहूं। अब नहीं, हम ये सब तुम्हारे लिए नहीं करते हैं। अब मैंने कब कहा कि तुम ये मेरे लिए कर रही हो? करती हो क्या? ये सवाल खुद से पूछो नक्चड़ी कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उसका तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? क्यों जो तुम्हारी आंखों में है वो जुबान पे नहीं है? हम तुमसे अब्बू,
बरसों से सजने संवरने की आदत ही नहीं रही। शायद इसलिए लग रहा है कोई कमी रह गई है। इस दुपट्टे में मुझे देखकर उमर हमेशा कहा करते थे, अब लग रही हो ना मेरी रुखसार। आज आपकी रुखसार आपके सामने होगी। आज मैं आपको ढूंढ लूंगी। अब्बू आप अकेले में किससे बातें कर रही थी? हम अपने ख्वाबों में भी उससे बात करने लग गए। आप अभी भी बातें कर रही? नहीं अब्बू, हम किससे बात करेंगे? यहाँ तो कोई है ही नहीं। हम तो आपसे बात कर रहे थे। शहजादी, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। शहजादी की क्या खबर है चिराग के जिन? सब ठीक है आका। वो आज सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हमें यह जानना है कि कमरे के अंदर क्या हुआ, उन्होंने कमरे के अंदर क्या सोचा और किसके बारे में सोचा। आका शायद आप भूल रहे हैं, आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं कमरे की निगरानी रखूं, इसलिए मैंने बखूबी कमरे की निगरानी रखी। मैंने तो यह भी देखा कि कमरा 2 बार धुला गया, 1 बार उसके दरवाजे को पूछा गया। अरे हमें यह जानना है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आका आपने मुझे ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं। चिराग के जिन, चिराग के आका, किसी पर नजर रखने के लिए जिनका शातिर होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये काम आप मुझे करने दीजिए। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये शहजादी अपने अब्बा हुजूर से बात कर रही हैं। इस बात की खबर हमें देना तुम्हें जरूरी नहीं लगा? आका आपने मुझे जो हुक्म दिया था मैंने उसकी तामील की। आपने मुझसे कहा था कमरे पे नजर रखना, मैंने अपनी पलकें झपके बिना भी उस कमरे पे नजर रखी। आका गलती आपकी है, आपको हुक्म देना नहीं आता, आप ठीक से हुक्म दिया करिए। दरअसल गलती हमारी है, गलती हमारी है कि हमने तुमसे अक्लमंदी की उम्मीद रखी। हमने कोई गलती कर दी है क्या? हमें लगा था कि हमने अपनी बेटी को इस लायक तो बना दिया है कि वो कम से कम अपने लिए एक नौजवान साथी तो ढूंढ ही सकती है। और आप यहाँ अकेले में खुद से बातें कर रही हैं। अब्बू आप भी ना कितनी मजाकिया है। अब्बू हम बहुत ही जल्द अपना जीवन साथी चुनेंगे। अति उत्तम। मतलब अब तक आपकी नजरों में कोई नहीं है? है। जी नहीं है। हमारा मतलब अब्बू जान, जब भी होगा हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे ना। आप जल्द ढूंढ लीजिए, वरना हम वजीर आला से आपका निकाह
ये क्या कह रहे हैं आप वजीर? कैसे सोच सकते हैं आप? आपको पता है ना, जमीन और आसमान में जितना फासला है उतना वजीर आला और हमारी उम्र में फर्क है। बुजुर्गों की इज्जत करी जाती है, उनसे मोहब्बत नहीं। मुर्तराज हुजूर, आखिर ये शहजादी यास्मीन अपने आप को समझती क्या है? आका, वो बच्ची है, कोई बच्चों से नाराज होता है? आका, आप तो तजुर्बेकार हैं, आपने तो पूरी दुनिया देखी है, और फिर आपने बाल वही सफेद थोड़ी ना किए। हाँ मोश, शहजादी यास्मीन, हम आपकी ये बात कभी नहीं भूलेंगे। हमें लगा आप आजकल उनके साथ इतना वक्त। अच्छा अब्बा हुजूर, हम क्या कह रहे थे? हमने ईद के जश्न के लिए महल को सजाने के लिए कुछ रंगसाजों और कारीगरों को बुलाया है, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छा किया। हम सियासी कामों में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि हमारा ख्याल इस तरफ जाता ही नहीं। चलिए, महल को सजाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। बिल्कुल अब्बू। हमें आपसे बात करनी थी। जी बोलिए अब्बू। आपको जितनी फिक्र इस मुल्क की है उतनी अपनी निकाह की होती तो आज हम ये संग तराशों और रंगसाजों के बजाय अपने होने वाले दामाद के बारे में बात कर रहे होते। अब्बू, हमारी बात पे गौर कीजिएगा। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका हाल भी वजीर आला की तरह हो। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। बेचारे इंसान इश्क, मोहब्बत, जज्बात, इन फिजूल की चीजों के लिए क्या क्या नहीं करते। हमारी इन वाहियात बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आका, वाहियात जिन वाहियात बातें ही करेगा। आपका गुस्सा इस वाहियात जिन के लिए नहीं, इस बादशाह और इस शहजादी के ऊपर निकलना चाहिए। सही कहा तुमने। इन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। इनकी हंसी, इनका सुकून सब छीन लूंगा मैं। बादशाह सलामत और शहजादी यास्मीन, आप लोगों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है।